Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biomolecules. This is the 10th chapter of NCERT. तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने शुगर एंड पॉलीसैकेराइड को फिनिश किया था कि शुगर एंड पॉलीसैकेराइड में डिफरेंस क्या क्या है। ओके, उसको हमने क्लियर किया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है फिर वो क्या है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दे फॉलोज द जनरल फॉर्मूला CnH2n ON। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूले के बारे में देखेंगे तो ये क्या होता है, पहला क्या होगा, कार्बन होगा, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी क्या है, फॉर्मूला बन पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करें क्या है, वो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n ON। ठीक है, ओके, एन की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, they cannot be broken down simpler carbohydrates so that they represented simplest type of carbohydrate। ये क्या होता है, मतलब जब जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, इजिली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड या फिर थ्री पार्ट में, जो भी पार्ट में डिवाइड करना चाहे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट में आपने फॉर्मूला बताया था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगा ही। ठीक है, ओके, अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में फॉर्मूला मैंने देख लिया। ओके, ये भी देख लिया कि ये जो है ब्रोकन नहीं होता। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। फिर देखिए, अब जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं। ठीक है, जो कि कई सारे इनको दो टाइप में, मतलब इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसा कि दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 पॉइंट्स के बेस पे इसको इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन प्रेजेंट है। ओके, कितना नंबर है कार्बन का, तो उसके बाद उसको देख के और उसके बाद केमिकल ग्रुप को देख के, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, पहला हमने देख लिया नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। ठीक है, दूसरा केमिकल ग्रुप। केमिकल ग्रुप जो है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक हो गया एल्डिहाइड, दूसरा क्या है, कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होगा कि जो एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किसी भी, मतलब जब आप एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे तो वो एल्डोज बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, एल्डोज। इसी तरीके से जब कीटोन की बात होगी तो उसे क्या बोलेंगे, कीटोज। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ग्लूकोज, जिसमें कि कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, ओके, तो ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज है। मतलब क्या है, मतलब 6 कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका क्या नाम है, हेक्सोज। ठीक है, उसके बाद कीटोन की बात कर लेते हैं। तो कीटोन में एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज, जिसमें कि कीटोन फॉर्मूला जो होता है, कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया, कीटोन, जो कि इसका एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज, वो भी क्या है, हेक्सोज। मतलब इसमें क्या है, 6 कार्बन ग्लूकोज में भी होते हैं और 6 कार्बन फ्रक्टोज में भी होता है, इसलिए दोनों क्या है, हेक्सोज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम की। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। अगर मतलब 3 से 7 कार्बन के बीच में किसी कोई भी, मतलब कि चेन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। ठीक है, फिर अगर 3 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रायोज। तो 3 से लेकर 7 तक के हम जो है मोनोसैकेराइड के अंदर पे आते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज। ठीक है, 4 है टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, एंड 6 है तो हेक्सोज, एंड 7 है तो हेप्टोज। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में IUPAC के थ्रू जैसे लर्न करवाया गया होगा। तो कार्बन एटम जो होता है वो इसी के बेस पे इसकी नेमिंग करी जाती है। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतना ही उसका नाम मतलब उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। दे आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स formed by polymerization of a 2 to 9 monosaccharide subunit। जब 2 to 9 मोनोसैकेराइड ऐड होते हैं, जो कि एक क्या है, सब यूनिट है। ठीक है, ओके, तो जब ये सब यूनिट एक जैसे 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड ऐड होते हैं, अभी तक हमने बात करी मोनोसैकेराइड की। जब 2 से लेकर 9 तक, मतलब 2 और से लेकर 9 के बीच में अगर मोनोसैकेराइड ऐड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उनका जो पॉलीमराइजेशन होता है तो वो क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, माल्टोज,
देन लैक्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर आपका क्या बनता है, लैक्टोज। ठीक है, जो कि एक मिल्क शुगर है। ठीक है, इसी तरीके से माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में क्या होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए उसे क्या बोला गया, मतलब वो दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुक्रोज की बात कर लेते हैं। तो सुक्रोज में जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब ऐड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुक्रोज। तो ये जो लैक्टोज है जिसमें कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का एग्जांपल मैंने दिया, तो वो क्या है, नीट का क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट है, नीट में एक बार आ भी चुका है। ठीक है, फिर देखते हैं पॉलीसैकेराइड या फिर इसे ग्लाइकेंस भी बोलते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। जैसे कि अभी मैंने बताया, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है कि कुछ उसका नंबर होगा। ठीक है, ओके, वन से कुछ नंबर कुछ कार्बन होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, मोनोसैकेराइड। ठीक है, लेकिन जब 2 से लेकर 9 माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं या फिर मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब मोनोसैकेराइड की जो नंबरिंग है वही मतलब वो कुछ इन्फिनाइट के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं या फिर ग्लाइकेंस भी बोलते हैं। दे आर फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोर देन 9 मोनोसैकेराइड। जब अभी हमने बताया 2 से 9 अगर मोनोसैकेराइड हो गए तो उसे क्या बोला गया, ओलिगोसैकेराइड। लेकिन जब 9 से ज्यादा वैल्यू वाले मोनोसैकेराइड ऐड हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो उसे तो क्या बना लेते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से क्या है, 9 से ज्यादा जितने भी मोनोसैकेराइड जब ऐड होंगे तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसकी प्रोसेस के थ्रू, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर इट इज क्लासिफाइड एज, जो ग्लाइकेंस होते हैं उनको क्या किया गया, उनको भी क्लासिफाई किया गया है। वो कौन से होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक हो गया होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा क्या हो गया, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, कौन कौन सा, एक हो गया होमोपॉलीसैकेराइड एंड दूसरा क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में देख लेते हैं। सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट इन ए पॉलीसैकेराइड। जब भी आप किसी भी चीज के डिफरेंस के बारे में देखते हैं, होमो या हेट्रो, ठीक है, तो दोनों के मीन्स समझ में आते हैं। होमो का मतलब क्या आएगा कि कोई भी चीज क्या है, सिमिलर होगी। ठीक है, अगर मतलब जब डिफरेंस की बात करी जाती है तो दो चीजें ली जाती हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, अगर सिमिलर है तो वो होमो पे आ जाती हैं, और दो चीजें जब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होके ऐड हो रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रो बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत सारी डेफिनेशन में, बहुत सारी एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें, जब सेम टाइप के मोनोमर्स जब ऐड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जो है वो ऐड होते हैं, मतलब मोनोसैकेराइड ऐड होते हैं, तो क्या वो क्या बनाता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में और भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक तो हमने क्लासिफाइड जो उसको किया था वो हमने डिस्कस कर लिया। पॉलीसैकेराइड के कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। जैसे कि मैंने बताया कि जब नंबर के अकॉर्डिंग अगर उनका कोई नंबरिंग होगा 9 तक अगर होगा तो उसे ओलिगोसैकेराइड में रखा जाएगा, लेकिन अगर 9 से ज्यादा हो जाएंगे, मोर देन हो जाएंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड में आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड। तो वही बोला गया है कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनका क्या है, लॉन्ग चेन होता है। जब शुगर का लॉन्ग चेन बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड आर मोनोसैकेराइड। जितने भी पॉलीसैकेराइड है वो किससे मिलकर बने हैं, तो मोनोसैकेराइड से। ठीक है, बहुत सारे जब मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं, एक चेन बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स। तो सेलुलोज क्या है, एक होमोपॉलीमर है, मतलब क्या है, सेम टाइप के मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं तो उसे क्या बोला गया है, होमोपॉलीमर। तो सेलुलोज जो है वो क्या है, होमोपॉलीमर है। बट सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स। अगर इसके मतलब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो एक सिमिलर सेम सेम पॉलीसैकेराइड जब सेम सेम मोनोसैकेराइड जब मिल रहे हैं
तो वो एक चेन का फॉर्म लेंगे, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, जो सेलुलोज जो होता है वो क्या है, होमोपॉलीमर है, जिसके कारण वो क्या है, एक कार्बन चेन सीक्वेंस की कार्बन चेन बनाते हैं, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। जो इंसुलिन है वो क्या है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज की बात करी मैंने, तो सेलुलोज क्या है, एक होमोपॉलीमर है। और सेलुलोज जो होता है वो किस मतलब जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज। जो अगर पेपर की बात करेंगे, जैसे पेपर आपका बनाया जाता है तो वो भी किससे बना, जब प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना, तो पेपर आपके किससे बनता है, प्लांट से, ठीक है। तो सेलुलोज का उसमें भी यूज होता है, ठीक है। ओके, पेपर बनाने में। फिर देखिए, कॉटन फाइबर इज अ सेलुलोज। जो कॉटन फाइबर में भी आपका सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन होता है, ठीक है। जो एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोड्स की बात करेंगे, जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो उसमें हमने पूरा ऑर्थोपोड्स का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उनका जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि वो कैसे रहते हैं, उनका जो हैबिट होता है या फिर हैबिटाट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कि बॉडी स्ट्रक्चर जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, तो वो एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि काइटिन से बनी होती है, ठीक है। जो कि एक क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। तो काइटिन भी क्या है, वो ऑर्थोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो देखिए, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई कंसिस्ट ऑफ अ काइटिन और सेलुलोज। जो अगर सेल वॉल की बात करें, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मोस्टली तो काइटिन से बनी होती है, बट कभी कदार क्या है, सेलुलोज से भी बनी होती है, ठीक है। तो जो अब बात करें फंजाई की सेल वॉल की, तो फंजाई का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज एंड काइटिन दोनों से ही बना होता है, और सभी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। काइटिन कई जो फंजाई है उनमें काइटिन की सेल वॉल होगी, और कई फंजाई जो होंगे वो उनमें सेलुलोज की सेल वॉल होगी, ठीक है। फिर देखिए, पाइथियम इज हाइफी कंटेन सेलुलोज। जो अगर फंजाई जो होता है, मैंने फंजाई के बारे में पढ़ाया था जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें फंजाई को जब मैं एक्सप्लेन कर रहे थे, तो फंजाई जो होता है वो किससे बना होता है, बहुत सारे हाइफे जो होते हैं वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिसे हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथियम जो होता है, जो कि एक फंजाई का एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो हाइफे कैसे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है। ओके, किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर की। शुगर क्या होता है, तो अभी तक हमने शुगर एंड पॉलीसेकेराइड के बारे में डिफरेंस पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब हमने किसके बारे में पढ़ा, पॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड के बारे में जो हमने पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शुगर के बारे में। शुगर जो होता है वो कितने टाइप में डिवाइड होता है, दो टाइप में। कौन कौन सा, एक हो गया रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर की। Sugar which have a free aldehyde and ketone group can reduce copper plus 2 on a Bendix solution which causes change the color from blue to orange red, ठीक है। तो जो शुगर होता है, जो वो क्या होता है, उसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें फ्री अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो वो ग्लूकोज हो गया, और अगर कीटोन की बात करेंगे तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होता है शुगर में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, जब इसे कॉपर के बेंडिक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, जब ये जो शुगर है वो जब आप कॉपर के बेंडिक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। कैसे कलर को चेंज कर देता है, तो ब्लू कलर से उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑरेंज रेड कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए क्या है, मतलब ये अपना कलर को चेंज कर रहा है, इससे क्या बोला गया है, रिड्यूसिंग शुगर बोला गया है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मोनोसेकेराइड इज अ लैक्टोज एंड माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड, ठीक है। तो लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, तो मोनोसेकेराइड में लैक्टोज भी हो गया और माल्टोज भी आता है, और डाइसेकेराइड, ठीक है। तो माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, ओके। तो इसमें क्या है, अगर रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे
तो मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड जो है किस रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, ठीक है। ओके, तो लैक्टोज हो गया एंड माल्टोज हो गए, किसके एग्जांपल है, रिड्यूसिंग शुगर के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, नो एल्डिहाइड प्लस कीटोन। तो अगर इसकी बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि रिड्यूसिंग शुगर में क्या आया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो था वो प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है उसमें ना एल्डिहाइड होता है और ना ही कीटोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू, एसआरटी, ठीक है। एसआरटी का मतलब एस सुक्रोज, ठीक है, जो कि एक डाइसैकेराइड है, ओके। आर से मतलब रोफिनोज जो कि एक ट्राइसैकेराइड है, एंड टी से जो है वो क्या है, ट्रिहेलोज, ठीक है, वो भी क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। ओके, तो ये हमने एग्जाम्पल की बात करी, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसलिए हम इसको ट्रिक के फॉर्म में इसको हमने लर्न कराया कि एसआरटी से आप लर्न कर सकते हैं, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्रोटीन, इसके बारे में देख लेते हैं। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, फर्स्ट टर्म प्रोटीन वाज गिवन बाय बर्जीलियस। जो प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड कौन सा, प्रोटियोस, जिसका मीन्स क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है। क्या होता है, प्रोटियोस का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट होता है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन का टर्म है तो वो किसने दिया था, बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। Protein are formed by condensation of amino acid with the form peptide bond. Protein are polypeptides which is a linear chain of amino acid linked by peptide bond. ठीक है, जैसे कि हम जब अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे थे कि सबसे पहले क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक, ठीक है। ओके, जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन जाता है तो उससे आपका क्या बनता है, आपका अमीनो एसिड बनता है, देन आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपको प्रोटीन जो होता है, जब अमीनो एसिड का कंडेंसेशन होता है तो उसके थ्रू आपको प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो कि जब प्रोटीन को आप देखेंगे तो प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे कार्बन को अटैच करते हैं, ठीक है। ओके, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, एंड विच इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो कि बहुत सारे अमीनो एसिड के लीनियर चेन के थ्रू बनता है, जिसमें कि अगर बॉन्ड की बात करेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कार्बन चेन जो होती है वो अटैच होती है, ठीक है। ओके, जब बहुत सारे अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं तो आप किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन एग्जिस्ट इन अ 4 बेसिक स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन होता है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, एक हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट के बारे में देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड का पॉलीमर जब बनाया जाता है तब आपका किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए प्रोटीन इज ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। जो प्रोटीन होता है वो जैसे मैंने बताया था, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, हेट्रोपॉलीमर्स के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, हेट्रोपॉलीमर्स के थ्रू होगा, मतलब कि उसमें जो अगर मतलब जो आप कार्बन चेन की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अटैच होंगी कार्बन चेन, तब वो क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, हेट्रोपॉलीमर। तो प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी नीट पे क्वेश्चन आया है, इसलिए हमने इसको अपने नोट में मेंशन कर रखा है, ठीक है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बात करेंगे तो कोलेजन क्या है, एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Robisco, that means ribulose biphosphate carboxylase oxygenase is most abundant in biosphere. पहले हमने एनिमल्स की बात करी, ठीक है, कि एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, तो कोलेजन है, ठीक है। कौन सी है, कोलेजन है, तो ये एक आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, रुबिस्को, ठीक है, क्या है, रुबिस्को, जो कि पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। ओके,
क्या है, बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन वो है, वो कौन सी है, रोबेस्को है, दैट मींस राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। ओके, ये क्या है, प्रोटीन का नाम है, ठीक है। कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल में। और बायोस्फीयर में जब बात करेंगे, ये क्वेश्चन जब बायोस्फीयर के लिए आएगा तो आप क्या बताएंगे, रोबेस्को है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने बताया कि वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। इट रिप्रेजेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो ये जो होता है अमीनो एसिड का, मतलब जिसमें अमीनो एसिड बहुत सारे अटैच होते हैं, तब किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखिए, एफ सेंगर फर्स्ट इल्यूशिएटेड वर्कआउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि बोवाइन इंसुलिन से, मतलब जिसे बोवाइन इंसुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एफ सेंगर साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को दिया था, ठीक है। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को किसने दिया था, एफ सेंगर साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, जिसे बोवाइन इंसुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोवाइन इंसुलिन भी बोलते हैं। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंगर, इंसुलिन हैज अ 51 अमीनो एसिड इन अ फर्स्ट 1 डिग्री स्ट्रक्चर। तो अगर बात करें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने अमीनो एसिड अटैच होते हैं, तो 51 अमीनो एसिड जो होते हैं वो अटैच होते हैं, जो कि 1 डिग्री प्रोटीन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, 2 चेन आर प्रेजेंट विच आर इंटरलिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो जब आप पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 2 चेन के बाद कौन सा बॉन्ड आता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो 2 चेन के बाद जो भी बॉन्ड आएंगे वो कौन सा होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से 2 चेन एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है। फिर देखिए, first amino acid is also called as an N-terminal amino acid and last amino acid is called C-terminal amino acid। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करना है कि अगर फर्स्ट अमीनो एसिड के बारे में पूछा जाएगा कि फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, तो एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। और लास्ट अमीनो एसिड के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। It is formed by folding of a polypeptide bond due to formation of hydrogen bond। जैसे कि मैंने बात करी तो उसमें जो होता है कि जो 2 चेन होती है वो किससे अटैच होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो जो पॉलीपेप्टाइड, इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं प्रोटीन में, तो वो किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इट हैज 2 बेसिक टाइप ऑफ। तो अगर सेकंड या फिर 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। ओके, पहले क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स, जिसे मोस्ट कॉमन, जो कि एक क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है, और बीटा प्लेटन, ठीक है। कौन कौन सा है, एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा क्या है, बीटा प्लेटन। इसके बारे में देख लेते हैं। पहले बात करेंगे अल्फा हेलिक्स की। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एन कार्बन एटम एंड सी कार्बन एटम, द पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बात करी कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में एक चेन बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, चेन के तरीके स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, चेन के तरीके स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे प्रोटीन के, तो वो क्या होगा, एक हेलिकली स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। कैसा, हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। फिर देखिए, अल्फा हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है और राइट हैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन एंड ट्रिप्टोमायोसिन एंड हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की। तो 2 पॉलीपेप्टाइड कम्स टुगेदर एंड फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीटा प्लेटेड अल्फा, मैंने बता दिया कि वो क्या होता है, सबसे पहले वो हेलिकली स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड होगा एंड राइट हैंडेड होगा, ठीक है। बीटा प्लेटेड की बात करें तो वो क्या होगा, 2 पॉलीपेप्टाइड जो होंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, जो 2 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, ठीक है, जो कि
सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।